हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, फेबोस की रीअरेंजमेंट। ये फेबोस की रीअरेंजमेंट होता क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है रीअरेंजमेंट और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं डाल दूं हेडिंग फेबोस की रीअरेंजमेंट। ओके ओके ओके, नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार होगा? फेबोस की रीअरेंजमेंट। ओके सर, ओके रीअरेंजमेंट। ओके, एक तो यार ये नाम इतना बड़ा लगता है ना मुझे, रीअरेंजमेंट। हिंदी में कहते हैं फेबोस की पुनर्विन्यास। अच्छा ठीक है, रिएक्शन बहुत इजी है पर दिमाग लगाना है फुल वाला बिल्कुल, तभी ये रिएक्शन दिमाग में फंसने वाली है, वरना जय हिंद जय भारत। चलिए ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन की बात करूंगा, ठीक है सर। साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन, ओके ओके, साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन। अरे कीटोन तो आ गया, और सर ये क्या लगा दिया आपने Cl, बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। ये तो ये वाली जो पोजीशन है वो भी अल्फा होती है, ये वाली पोजीशन भी मेरे पास अल्फा होती है। एक कार्बन ये वाला छोड़ने के बाद जो ये वाला कार्बन होगा ये भी अल्फा होगा, और ये वाला कार्बन जो होगा वो भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बड़े बड़े धन्य हो गए, आपने इतना बता दिया सर। ओके ओके, तो क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है भैया? ये है साइक्लिक, ओके सर, ओके साइक्लिक अल्फा, ठीक है, हेलो कीटोन। ओके सर, ओके साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन। कितना शानदार नाम है। अबे जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? का क्या होगा? 3 टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब करनी आपको एक टाइप से है, पर मैं 3 टाइप से आपको करवा दूंगा। अब सोच रहे होगे सर ये 3 टाइप से ना करवा के हमें तो सर आप एक टाइप से करवा दो बहुत है। एक टाइप से भी हो जाएगी, डरो मत, आप जोन से जाओ वो कर लेना, ठीक है। फिलहाल तो मैं 3 टाइप से करवा दूंगा इस फेबोस की रीअरेंजमेंट को, ठीक है। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो। सबसे पहले पकड़ लो एल्कोक्साइड आयन। ओके सर, एल्कोक्साइड आयन मतलब कोई भी मेटल एल्कोक्साइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एथोक्साइड आप ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो मैंने क्या ले लिया? एल्कोक्साइड आयन ले लिया। अब क्या होगा? ये क्या होगा? तो ये Cl जो है भैया हमारा बाहर होगा और बनेगा क्या? क्योंकि साइक्लिक रिंग का, जिसे बोलते हैं ना, रिंग का संकुचन होता है और बनता है यहाँ पे एस्टर। यहाँ क्या काम करा? ध्यान देना, मैंने क्या काम कर दिया यहाँ पे? यहाँ पर मैंने ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला एक कार्बन वो बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे रिंग का संकुचन होता है, रिंग के साइज में कमी आती है, यानी कि एक कार्बन दूसरा बाहर आ जाता है। ये आ गया। अगर चाह रहे हो चलो ऐसे लिख लो C, ठीक है, O आ गया और फिर OR जोड़ दो, OR, तो बेटा ये बन गया हमारा एस्टर। ये क्या बन गया हमारा? एस्टर। अगर यही रिएक्शन अब इन प्रेजेंट ऑफ OH- आयन यानी कि बेस के साथ करवाओगे तो भी क्या बनेगा? अब क्या बनेगा सर? सर हम का पता क्या बनेगा? अच्छा सर तो बना के दिखाई दो ना, फिर डर किस बात का है? चलिए बना के दिखा देते हैं। अब ये OH- आयन जोड़ दो। अरे साहब लो C। अब सोच रहे हो ये वाला C है, ध्यान देना, बाकी रिंग तो हमारी ये बन चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की 3 रिंग आई, ये वाला C ओके साथ जोड़ा पड़ा, जोड़ दिया, और बाकी OH उठा के जोड़ दो ऐसी। लो भैया ये जुड़ गो, तो ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके डेरिवेटिव ये वाला बना है। अच्छा सर चलो एक और रेगो है। सर एक और रेगो है, वो करवा दो, वो करवा दे। लो साहब चलो एक और रेगो है तो वो भी करवा दे रहे। कोई सा भी आप एमाइड यूज़ कर सकते हो, आप एमाइड यूज़ कर सकते हो, RNH2, ठीक है सर। आपने बता दिया और हमने लिख लिया, हमने सर एमाइड यूज़ कर लिया। अब क्या होगा? अब एमाइड जुड़ जाएगा, फिर से क्या होगा? ये वाला जो एमाइड है ये वाला ऐड कर दो, ठीक है, इस टाइप से, यानी कि एमीन ग्रुप ऐड कर दो, तो फिर से ये CONH2 हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंपाउंड में ये बन गए हमारे एमाइड, ठीक है, ये बन गया हमारा एमाइड, और ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो आप, मर्जी है आपकी, आप ये बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, आप एस्टर बना सकते हो, और किसी एक की मैकेनिज्म आप दे सकते हो, किसी एक की मैकेनिज्म आप दे दो, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने तीनों बना दिए हैं, घबराने वाली बात नहीं। चलिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखवानी है आपको? डेफिनेशन लिखवाया जाता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले की परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। जब अल्फा हेलो, ध्यान देना, जब अल्फा हेलो कीटोन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन
के साथ क्रिया करते हैं तो एस्टर बनते हैं। या अल्फा हेलोकीटोन का एल्कोक्साइड आयन द्वारा, ठीक है, एस्टर में परिवर्तन फेबोस के रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये सही है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अल्फा हेलो, ठीक है, अल्फा हेलो क्या नाम है बेटा इसका, अल्फा हेलो, ओके ओके, अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलोकीटोन का एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ओके सर ओके, एल्कोक्साइड आयन द्वारा, ओके ओके, एल्कोक्साइड आयन द्वारा, ठीक है, एस्टर में परिवर्तन, ओके सर, एस्टर में परिवर्तन, एस्टर में परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा, एस्टर में परिवर्तन क्या कहलाता है भैया, एस्टर में परिवर्तन फेवोस्की, फेवोस्की, ओके सर ओके, फेवोस्की, फेवोस्की, ठीक है, रीअरेंजमेंट कहलाता है, रीअरेंजमेंट कहलाता, ओके, कहलाता है सर। मज़ा आ गया, परिभाषा में मज़ा आ गया है भाई, परिभाषा में कहा है कि भैया मज़ा ही आ गया है, ठीक है भैया, परिभाषा में मज़ा आया, अच्छी लगी परिभाषा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एल्कोक्साइड आयन की जगह आप बेस ले सकते हो, यानी कि एल्कली हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आप एल्कली एमीन ले सकते हो, यानी कि प्राइमरी एमीन ले सकते हो, और तुरंत आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमाइड बनते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एल्कोक्साइड आयन के स्थान पर एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन के स्थान पर, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन के स्थान पर, आयन के स्थान पर, ठीक है, यानी कि एल्कली हाइड्रोक्साइड, एल्कली हाइड्रोक्साइड कोमा एमाइड, कोमा एमीन, कोमा एमीन के प्रयोग से, के प्रयोग से, ठीक है सर, के प्रयोग से, ओके ओके ओके, प्रयोग से क्रमशः कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्रमशः कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एमाइड बनते हैं, एमाइड बनते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी रीअरेंजमेंट हमारा हो गया, रिएक्शन हो गई इतनी। अब एक सिंपल सी रिएक्शन और बताता हूँ मैं आपको, एक सिंपल सी रिएक्शन बताऊँ जरा, थोड़ी सी समझ जाओगे ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगने वाली है, अरे सिंपल सी नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, देखो ज़रा ध्यान से। वैसे तो काफ़ी है यार, ये वाली इतनी बड़ी है, और चाहते हो तो एक रिएक्शन और भी लिख सकते हो, सिंपल वाली रिएक्शन, देखो ज़रा ध्यान से बेटे, बोर्ड पे लिखवा दूँ, यहीं आ जाएगी, आ जाएगी, C6H5CH2CO CH2। कभी कहोगे सर ये ना बताया मुझे, इसकी भी मैं मैकेनिज्म करवा दूंगा, मैं सब करवा दूंगा, मेरे पास सारा डेटा भरा हुआ माइंड में, मेमोरी में सारा डेटा, टेंशन मत लो तुम। और ये है मेरे पास Cl, ये भी क्या है देखो, एक छोड़ के ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला मेरे पास अल्फा हो गया, तो बढ़िया, ये अल्फा हेलोकीटोन है। चलिए देखते हैं क्या नाम है इसका, अल्फा हेलोकीटोन, ओके ओके ओके, अल्फा हेलोकीटोन। अब क्या होगा, आपने क्या लिया है, एल्कोक्साइड आयन ले लिया आपने, एल्कोक्साइड आयन आपने क्या कर लिया, ले लिया। चलिए साहब, तो ये CH2 जो है ना उठ के बैक पहुंच जाएगा कुछ इस टाइप से, C6H5CH2 और CH2, दो बार हो गया, CH2 बचा CO मेरे पास COOR बन गया हमारा एस्टर। क्या बन गया हमारा, एस्टर। और यही क्या मेरे पास फेवोस की रीअरेंजमेंट है। आप कुछ इस तरह से ये बना सकते हो, तो आप ये रिएक्शन भी ले सकते हो सिंपल वाली, और ये रिएक्शन भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब मैं जो मैकेनिज्म करवाने वाला हूँ, इसकी करवा दूँ मैकेनिज्म या इसकी करवा दूँ, सबकी एक जैसी है, कोई बदलाव नहीं है। बताओ ज़रा, मैं इसकी करवाऊँ या इसकी करवाऊँ या किसकी करवा दूँ। सबसे सिंपल वाली मैकेनिज्म आप दे के आओ अगर पेपर में आए, क्योंकि हमें पेपर में लिख के आना है और नंबर लेके आने हैं, यही हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि अरे भैया CSIR नेट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इस रिएक्शन को ध्यान देना है आपको। चलिए, तो मैं जो रिएक्शन लूँगा सबसे सिंपल वाली, या तो मैं ये पकड़ लूँगा या मैं ये पकड़ लूँगा, आप बता दो क्या पकड़ लूँ। भैया कहाँ पकड़ लें, छोड़ो जरा, जो पकड़ लें पकड़ लेंगे, हटा दें, फिर इसको इरेज कर दें, पक्का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले ले करो भैया यार, ले लिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके सर, ओके ओके, अरे मज़ा आ रहा ना पढ़ने में। टॉपिक देखो डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर टॉपिक समझ में आए तो डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफ़िकल्ट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये केमिस्ट्री तो बहुत ईजी सब्जेक्ट लगता है यार, मेरे ख्याल से है भी बहुत ईजी, आपको भी ईजी लगना चाहिए। डाल दें मैकेनिज्म, डाल दो सर मैकेनिज्म, ओके सर, ओके ओके ओके, आप डाल दो मैकेनिज्म और करवा दो। मैकेनिज्म की कहानी शुरू हो गई, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यह रिएक्शन निम्न प्रकार होती है, यह रिएक्शन यानी कि यह रीअरेंजमेंट निम्न प्रकार संपन्न होता है, यह अरेंजमेंट
निम्न प्रकार संपन्न होता है, निम्न प्रकार संपन्न होता है, यह रीअरेंजमेंट निम्न प्रकार संपन्न होता है। चलिए, संपन्न होता है सर, बहुत बढ़िया, ये रीअरेंजमेंट निम्न प्रकार संपन्न होता, कैसे होगा वो देखते हैं। देखो जरा, सबसे पहले एंट्री होती है अपने मेन कंपाउंड की, धीरे धीरे ये अपना मेन कंपाउंड आ गया, तो ये मेरे पास आ गया मेन कंपाउंड अपना, ठीक है, अल्फा हेलो अल्फा यानी कि साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन मैंने ले लिया। ओके डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ भी मेरे पास क्या होता है अल्फा, ये भी पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन मेरे पास क्या अल्फा। सबसे पहले यहाँ से H+ आयन बाहर हो जाएगा, वो करेगा कौन, आप चाहो तो OH वाली ले लो, जो मैंने OH लिया ना, कोई क्षार वाली यानी कि एल्कली हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने एल्कोक्साइड वाली नहीं ली है, RO वाली नहीं ली है। RO वाली चाहते तो वो भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर RO लेते आप तो RO- आता, तो ये जो H है ना, इस पर बॉन्डिंग करके यहाँ पे अपना माइनस छोड़ के प्लस के साथ निकल लेता भैया OH के साथ, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड इस पर क्लिक कर दिया, इस पर आ गया माइनस, इस पर क्या गया प्लस, प्लस माइनस मिले और एक H2O के फॉर्म में बाहर हो गए। अब क्या है भैया कि बेटे ध्यान से देखना, स्टेप बहुत खतरनाक वाले स्टेप है ये। कभी कहो मुझसे कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये, कभी नू कहो कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके दिमाग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप महान हैं, आप सबसे बड़े हैं, ठीक है। यह Cl आ गया और इस पर क्या गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्या गया नेगेटिव चार्ज। पर भैया ये हाईली अनस्टेबल होता है, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, बहुत जल्दी खत्म होने की कोशिश करता है, बोला यार जल्दी बनाओ, मैं हटाओ, छोड़ो उसको, बड़ी जल्दी से एकदम, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसे पता कितनी देर तक रुकता है ये। कभी आपकी बाइक गिरी है, जब बाइक गिर जाती है तो इंसान जितनी जल्दी उठता है ना, खड़े होने में उसे 2 से 3 सेकंड में लगते हैं, एकदम गिरा और खड़ा हो गया, ऐसे किसी ने देखा ही नहीं हो, है ना। बिल्कुल सेम कहानी, ये भी हाईली अनस्टेबल होता है, ये बनता ही खत्म, कैसे वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेचारा ये है ना Cl, ये वेस्ट लिविंग ग्रुप होता है Cl, तो ये कहता है यार मैं चल जाऊँ अपना काम करके, तो यार देख ले, बना ले जो भी बनाना है। तो इस पर आता है माइनस, ये अपना माइनस लेके साथ निकलने लगता है, बोला हम चले, ठीक है, ये चल गए। इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अब भैया जब इस पर प्लस आ जाएगा तो ये माइनस वाला देख रहा है कि हाँ प्लस मिल गया मुझे, और जैसे इस पर प्लस आगा तुरंत ये माइनस वाला थंब से अट्रैक्शन फोर्स जैसा बोलते हैं, एक बॉन्ड बना लेगा। अरे भैया इसमें पता है किसे दिक्कत होती है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हंस रहा होता है, अरे यार मैं किस काम में आऊँगा, मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ, ये है तुम्हारे पास, ये बना, और यहाँ कुछ इस टाइप से बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन देख रहा खड़े खड़े, बोले हाँ बहुत मज़ा ले रहे हो। अब ऑक्सीजन सोचता है चलो मैं भी मज़ा लूँ, अब ऑक्सीजन भी इनके साथ मज़ा लेने लगता है, बोला ला भैया थोड़ी देर हम भी खेल लें खेल। अब ये इसका खेल बड़ा ख़तरनाक है, ये मेन स्टेप है तुम्हारा, और यही मेन खेल होता है। अब ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, ओके। अब जैसे ही मैं इस पर ये वाला बॉन्ड क्रिएट करता हूँ तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और भैया जो ये OH माइनस आयन होगा वो कहेगा यार मैं भी हूँ और मुझे भी कहीं जोड़ दो, बड़ी दुविधा में हूँ, मुझे कहीं जोड़ो, मैं इधर उधर घूमता फिर रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन बोलता अच्छा ये बात है, तो ऑक्सीजन वाला चला जा भैया, ये बॉन्ड इसने खींच लिया दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इस पर आ गया माइनस, इस पर प्लस आ गया, प्लस माइनस मिलकर दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। अरे सर क्या बात है। अच्छा तो यहाँ हमारा एक बॉन्ड बन के कुछ इस तरह से तैयार हो जाता, OH ये जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ में जो मेरे पास O है इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बात यहाँ यार बड़ी समस्या आ गई, बड़ी दुविधा में हूँ। अब कहता है ये कि यार मैं भी बड़ी दुविधा में हूँ, तू भी बड़ी दुविधा में है, तो एक काम करते हैं इस वाले बॉन्ड को इस पे क्रिएट कर देते हैं, माइनस इस पे आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस मिलके दोनों के दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बात है सर। अच्छा तो ध्यान देना, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो मैंने बोला कि रिंग का क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि रिंग में एक कार्बन एटम की कमी हो जाती है। तो जो ये मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन कुछ इस तरह से हमारा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस पर आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना दिया, कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया, और कार्बन के साथ में जुड़ा पड़ा है OH, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कोई सा भी आप ROH ले सकते हो, वरना कोई सा भी आप आयन पकड़ लो, यानी कि H3O डाल दो थोड़ी सी मात्रा में इसमें, H3O+, तो इसके पास एक H+ होता है, तो अब H+ जो है इसके साथ मिल जाता है, और आपका जो है एक मेन कंपाउंड यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। लाइन पर फोकस करना ठीक से। लो साहब, C डबल बॉन्ड O, और यह है मेरे पास OH, क्योंकि ये भी मेरे पास कार्बन आयन है। क्या बेटे मेरे पास ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन मतलब
ऐसे आयन जिनमें कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन आयन कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने H डाल दिया, जो मेरे पास H प्लस होगा H3O प्लस का, जो मेरे पास H प्लस होगा वो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि H प्लस जो होगा वो इस माइनस के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैच हो गया और ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऐसे बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जोन सी भी चाहो आप रिएक्शन की मैकेनिज्म दे सकते हो, आप चाहो तो RO माइनस आयन ले सकते हो तो ROH बाहर हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आप ले सकते हो भैया, मैंने फिर से कहा OH माइनस आयन ऐड करा है तो यहाँ पे आप RO माइनस आयन ऐड कर सकते हो, R H की जगह R आ जाएगा तो RO माइनस आयन यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये OR हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी OR जुड़ जाएगा। फिर आप ROH ले सकते हो या फिर आप H3O प्लस ले सकते हो, तो H जोड़ दो, अपना मेन कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि एस्टर बन जाएंगे। आप कोई सा भी कंपाउंड बना सकते हो यार। तो एक सिंपल सी मैकेनिज्म थी जिसको करना बड़ा ईजी है, ठीक है। अब चाहो तो मैं जो नीचे रिएक्शन लगवाई थी मैंने C6H5CH2CO करवा दूँ उसकी मैकेनिज्म, चलो रहने दो यार, इतनी काफ़ी है। पेपर में यहाँ तक करके आना, फुल नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।